होता है उतना ही आवश्यक भजन होता है, क्योंकि भोजन में 3 अक्षर होते हैं, भो, जा और न। भोजन और भजन में भी 3 अक्षर होते हैं, भा, जा और न। 3 अक्षर है ना। लेकिन भोजन में ओ की मात्रा लगी, भो पे ओ की मात्रा, भोजन। अगर भोजन मात्रा से ज्यादा खाएंगे तो नुकसान कर देगा। जैसे 5 रोटी खाते और 25 रोटी खा जाओ तो पेट फूल जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, अनकर हो जाएगा। और अगर भजन आप कितना भी करें, क्योंकि भजन में कहीं मात्रा नहीं लिखी, भजन अक्षर 3 है लेकिन इसमें मात्रा नहीं है, कितना भी करें लाभ ही लाभ होगा, नुकसान तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए भजन जितना हो सके उतना करें, उससे लाभ होगा। लेकिन भोजन उतना ही करें जितना पचा सके। भोजन अधिक करेंगे तो नुकसान होगा और भजन अधिक करेंगे तो फायदा होगी। अक्षर 3 है लेकिन भोजन में मात्रा है। अगर मात्रा से ज्यादा करेंगे तो हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आप कर सकें, अधिक से अधिक भगवान का भजन जरूर करें, क्योंकि भजन में कोई मात्रा नहीं है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप आकर के भगवान श्री गणेश जी की आरती में, पूजा में और जप में जहाँ जैसी इच्छा हो, रुचि हो, उसमें अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि इस समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। समय बड़ा कीमती है, जो समय खो देते हैं फिर बाद में पछताते हैं। समय की कोई कीमत नहीं दे पाता है। कोरोना काल में देखा होगा, लोगों ने जितनी उसकी समर्थ थी उतना पैसा देने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया, भैया हमारे समझ से बाहर है। तो पैसा कुछ होता है पर सब कुछ नहीं होता है, पर भजन सब कुछ होता है। जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ करती है, भजन प्रभाव देता है, पर भजन की कृपा से बचते हैं। कबहु न काल व्यापह तो ही सुमरे सुभजे सु निरंतर मोही। भगवान के वचन है, जो निरंतर मेरा सुमन और सतत भजन करता है उसको काल भी नहीं व्यापता, यानी उसकी मृत्यु नहीं होती है। बस समय का चक्र है। काल माने समय होता है। समय रहती यदि आप जाग गए तो परमात्मा मिल जाएंगे, और सोते रहे तो फिर बताओ कुछ नहीं मिलने वाला है। ना धन मिलेगा और ना परमात्मा मिलेगा। इसलिए जागें। हम किस लिए यहाँ आए हैं यह सोचें, विचारें और सत्कारी करें। हमारा जो तन जो हमको प्राप्त हुआ है वह भगवान के भजन से ही सुंदर और पवित्र हो सकता है, नहीं तो यह शरीर को अधम बता गया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचि अधमो शरीरा। यह शरीर अधम है, पर सुगम कैसे होगा, सुंदर कैसे होगा, पावन कैसे होगा? तो लिखा है सोई पावन माने पवित्र। कौन सा शरीर, कौन सा तन पवित्र है? बोले सोई पावन सोई सुभग शरीरा, ओ जो तन पाय भजहि रघुवीरा। वही शरीर पावन है, सोई पावन सोई सुभग, सुभग माने सुंदर। वही तन, वही सुंदर शरीर है जो भगवान की भजन में लगा हुआ है, भगवान की सेवा में लगा है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजहि रघुवीरा। जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वो पावन नहीं है। कितना भी पाउडर लगाएं, कितना भी क्रीम लगाएं, पर इससे सुंदरता नहीं है। सुंदरता है भजन से। सोई पावन सोई सुभग, सुभग माने सुंदर होता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजहि रघुवीरा। भगवान का जो भजन करते हैं वही सुंदर है, वही पावन है, वही पवित्र है। इसलिए हमको चाहिए, हम सबको चाहिए कि भगवान की सेवा में आए, भगवान की आरती में आए, भगवान की पूजा में मन को लगाएं, भगवान के नाम का जप करें, प्रतिदिन करें, क्योंकि भोजन प्रतिदिन किया जाता है। इसलिए जितना आवश्यक भोजन है उतने से अधिक आवश्यक भजन है।
इसलिए हमको नित्य प्रति भजन करना चाहिए। बिना भजन के कल्याण नहीं हो सकता है। और शरीर का फल एक ही है कि भगवत प्राप्ति कर लेना। इन्हीं नयनों से यदि आपने परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाए तो फिर मरने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि हमको कौन सी योनि में प्राप्त होगी है। कौन सी योनि प्राप्त होगी? 84 लाख योनि है, उसमें से कौन सी योनि हमको प्राप्त हो जाएगी? वो जाना तो पड़ेगा। परमानंद कोई नहीं यहाँ आएगा, न रहा है न रहेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, सबको जाना होगा एक दिन। आया है सो जाएगा, राजा रंक और फकीर, कोई नहीं रहने वाला यहाँ। परमानेंट कोई है ही नहीं है। इसलिए ग्रह कार्य करने के बाद भगवान के लिए समय जरूर निकालें। एक घड़ी आदि घड़ी आधु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरै कोट अपराध। जितना समय निकाल सके निकालें जीवन में। 24 घंटे में भगवान के लिए भी कुछ समय निकालें जरूर, यह जरूरी है। अगर भगवान के लिए समय नहीं निकाला समय रहते तो फिर न जाने कौन सी योनि में बंध जाएंगे, क्योंकि 84 लाख योनि बहुत होती है। और जो जन्माते हैं निश्चय नासा, जो नासा तेह पुनर्प्रकाशा। जो जन्मा है उसको नष्ट होना ही है, और जो नष्ट हो गया उसको पुनर्प्रकाश जन्म होगा। अब किस योनि में होगा? जैसे उसके कार्य कर्म रहे होंगे वैसे प्रकार वैसे ही योनि प्राप्त होती है। यह प्रभु का विधान है। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्मों से अच्छी योनि प्राप्त होती है। क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह शरीर देवताओं को भी सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, उनको नहीं मिलता है। आपको सुंदर सुंदर गाड़ियों में घूमने को मिलता है, सुंदर सुंदर व्यंजन खाने को मिलता है, और कहीं पशु योनि में होते तो घास खाने पड़ती, भूसा चारों खाने पड़ते। हाँ, जो बने हैं उसे देखो, बदे खूटा से चिल्ला रहे, पानी समय से दे दिया तो पी लिया, नहीं दिया तो बोल तो नहीं पा रहे कि प्यासे हैं। हम आपको जब पीना है, जैसा पीना है, फ्रिज का पीना है, ठंडा पीना है, गर्म पीना है, कर लेते हैं, पी लेते हैं। इसलिए यह मनुष्य तन का सौभाग्य है। इसको जो रुचि है, जो इच्छा है खाने की, वो प्राप्त करता है, खाता है। पर पशु को जो हम आप देंगे वही खा पाएगा। क्या खाएगा? घास खाएगा, और क्या खाएगा? इसलिए इस तन की कीमत समझो। यह मनुष्य तन केवल खाने पीने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह मोक्ष पाने का द्वार है। पाए न जह परलोक समारा। जिसने यह तन पाकर के अपना परलोक नहीं सुधार पाया, नहीं बना पाया, वह केवल धिक्कार करने के योग्य है। धिक्तम नरम पशु समभोभार रूपा। वह जो है इस भूमि पर पशु के तुल्य है। भागवत में लिखा है, ए मानवा पाप के तस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामना, शब्दा यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। यदि भगवान की चरित्र को सुनता है तो कैसा ही मनुष्य हो पवित्र हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने भगवान की कथा कभी नहीं सुनी, भगवान के कभी दर्शन नहीं किए, वह तो भूमि पर भार के रूप भार समान है। आ जन्म मात्र मपेन सठेन किंचित, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडालवत हरवत तेन नीतम, मिथ्या जननी जन दुख भाजा। उसने अपने माता को बेकार में दुख दिया है। बाबा ने भी लिखा है, पुत्रोवती जगती पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। पुत्रवती माता वही है जिसका पुत्र भगवान की भक्ति करता है, भगवान की कथा को कहता है, सुनता है।
वह पुत्रवती है। जो भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासुत हुई। जिस माता का पुत्र भक्त हो, भगवान का भक्त हो, ध्रुव जी ने भी भक्ति की और प्रहलाद जी ने भी भक्ति की। दोनों भक्त हैं, परंतु दोनों की भक्ति में अंतर है। प्रहलाद जी भागवत के अनुसार 12 भागवतों में नाम है प्रहलाद जी का, पर ध्रुव जी का नहीं है। तो ध्रुव जी को भी दर्शन हुए भगवान के, ध्रुव लोग आज भी है, लेकिन अंतर है। क्योंकि ध्रुव सकलानि जपिउ हरि नाउ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। अनुपम स्थान तो मिल गया, ध्रुव लोग तो मिल गया, लेकिन भागवतों में जो नाम भक्तों की डायरी होती है भगवान के यहाँ, उसमें उनका नाम 12 भागवतों में नहीं आया, पर प्रहलाद जी का नाम आया है। क्योंकि प्रहलाद जी ने बचपन से भक्ति की, इनको कोई कामना नहीं थी। पर ध्रुव सकलानि, ध्रुव जी को जब राजा के गोद से सुरुचि ने कहने पर राजा ने अपने गोद से उतार दिया तो गलानी हुई। जब व्यक्ति को किसी कारण गलानी होती है, घर में वही खटपट, चलो बेटा झटपट, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, चलो बाबा बन गए, तो आप कारण से बाबा हुए, बचपन से बाबा नहीं हुए। तो भगवान तो सब देख रहा है कि आप किस विधि से बाबा हो रहे हैं, किस विधि से भक्त हो रहे हैं। तो ध्रुव जी गलानी से अपनी माता सुनीति के कहने पर भगवान की भक्ति के लिए निकले, लेकिन भक्ति की और भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। परंतु गलानी, ध्रुव सकलानि जपिउ हरि नाउ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। लेकिन प्रहलाद जी ने जो भक्ति की वो बचपन से की, उनका नाम 12 भागवतों में आता है। भागवत में देखिएगा, आपको मिलेगा। ऐसे भक्ति को निष्कपट बिना स्वार्थ की जो भक्ति करते हैं, परमात्मा उन पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आप भक्ति नहीं करते, बस हम आप स्वार्थ से करते हैं। कोई ना कोई कामना होगी, भैया हम इसमें पास हो जाएंगे फिर भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा ऐसा काम अमुक बन जाएगा, हम फिर ऐसा पुण्य करेंगे। तो कामनाएं होती हैं, निष्काम भक्ति नहीं करते। हम लोग करते हैं पर कामना के अनुसार, लेकिन जो भक्त निष्काम भक्ति, कोई इच्छा ही नहीं, भगवान से क्या मांगना है, भगवान तो सब कुछ जानता है। तुम सब जानो अंतर्यामी, वह अंतर्यामी परमात्मा सबकी जानता है इसको क्या चाहिए, किस लिए भजन कर रहा है। पर मांगो भगवान से तो केवल भगवान को ही मांगो, क्योंकि भगवान सारे भुवनों के मालिक हैं, और जब वो अपना हो गया तो सारा भुवन अपने हो जाएंगे। क्योंकि जो पिता की संपत्ति है वो पुत्र का उस पर अधिकार है, तो पिता अपना परमात्मा है, तो परमात्मा की जो संपत्ति है उस पर उनके पुत्र का अधिकार है। इसलिए परमात्मा को अपना पिता माने, परमात्मा से कुछ मत मांगे। आप परमात्मा के हो गए तो परमात्मा का जो है वो आपका हो गया, इसलिए उस परमात्मा से मांगे तो केवल परमात्मा को ही मांगे। भक्तों ने भगवान को मांगा, भगवान मिल गए। अपने यहाँ जो नगर ओरछा है उसमें गणेशी बाई प्रत्यक्ष साक्षात राम राजा को ओरछा ले आई। उन्होंने निष्ठापूर्वक प्रेम सहित भगवान को पाने की इच्छा की और भक्ति की, तो भगवान उनको प्राप्त हुए। जो भक्त भगवान को श्रद्धा और निष्ठा से भजते हैं, भगवान उनको शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। थोड़ी बहुत परीक्षा तो भगवान लेते हैं, इतने जल्दी तो नहीं मिलते, पर यदि निष्ठा सही रही, भक्ति सही रही और निष्कामता रही तो भगवान एक न एक दिन जरूर मिलते हैं। ऐसा हमारा अनुरोध है कि अपने जीवन को सुगम और पवित्र करना है, तो आप अपने मन कर्म वचन से भगवान के चरणों में जरूर प्रीति रखें। भगवान की एक शर्त है केवल, मन क्रम वचन छाण चतुराई, तू भजत कृपा कर है रघुराई। मन क्रम वचन से यदि चतुरता छोड़ देंगे तो परमात्मा आपको मिल जाएगा। पर आज के आदमी कितने चतुर हो गए, कहेंगे हमने आरती में जाकर के और टेप लगो पैसा चढ़ा दो,
कहीं नहीं चलता था आरती में चल गया हैं, ऐसा जरूर करते हैं। हम तो बहुत लोगों को देखे, हाँ, जो कहीं नहीं चलता वो आरती में जरूर चढ़ जाएगा। तो ऐसे चढ़ाएं, जो अपन को अच्छी चीज लगती है वही हम दान करें। दान अच्छा करना चाहिए, कम करो पर अच्छा करो। भगवान को अच्छी देंगे तो भगवान आपको अच्छा बना देंगे, इसलिए अच्छी वस्तु दान में देनी चाहिए। जो किसी लायक ना हो वो दान में दे दो तो उसका कोई मतलब नहीं है। गाय है, गाय दूध ना देती हो, उसको दान में दे दिया तो कोई मतलब हुआ? दूध देने वाली गाय को दान दो तो आपका कुछ फल प्राप्त होगा। सुंदर फल चढ़ाएंगे आपको सुंदर फल की प्राप्ति होगा, पर जैसा करेंगे वैसा ही तो मिलेगा। ऐसा तो है नहीं हम किसी को खराब चीज दे दें फिर उसके बदले अच्छी चीज मिल जाएगी, कभी संभव नहीं। जब हम किसी को अच्छी चीज देंगे तो हमको भी वह अच्छी चीज देगा। तो परमात्मा से अच्छा कौन है? परमात्मा तो सबको देते हैं, पर भावना से उनको अच्छी चीज, अच्छी वस्तु का भोग लगाएं, सुंदर सुंदर लड्डू का भोग लगाएं, सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाएं। ये होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।